तू अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। फंस गया ना असल जी मेरे जाल में। तुम्हारा कैंप पर हमला करना, तुम्हारा हमारा पीछा करना, ये सब हमारा प्लान था ताकि हम तुझे आसानी से पकड़ सके और तुम्हारी खुफिया जानकारी ले सके। तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो बता तुम हिंदुस्तानियों का क्या प्लान है आगे का? तुम क्या समझ रहे थे? क्या तुम्हारे प्लान का मुझे पता नहीं? मैं चाहता तो मेरी टीम को लाकर तुम्हारे को मार सकता था, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफी हूँ। तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो एक बार मेरे हाथ खोल के दिखाओ। मुझे पता है अगर मैं तेरे हाथ खोल दिया तो तू यहाँ से भाग जाएगा और हमारा बनाया हुआ पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, वरना तुझे ऐसी मौत मिलेगी तूने सोची ना होगी। हंसता क्या है बे? पता और साले कुत्ते। तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं मेरे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरी माँ की कसम, धरती माँ की कसम, जब तक मेरे सही में जान है इस देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और भारत माता से क्या हुआ वादा पूरा निभाऊंगा। अबे ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? तेरी अभी चर्बी निकालता हूँ और तेरे से जान की भीख मंगवाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मारो इसे। तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा तू बाग है मेरा। कायर मुझे इस तरह बांध कर अपने आप को शेर समझ रहा है? एक बार हाथ खोल कर देख, तुझे बताता हूँ इस फौजी के हाथों में कितना दम है। हाँ तो तुझे अपने हाथों में बहुत गुरूर है ना, बहुत दम है ना इन हाथों में। क्यों ना आज इन हाथों के दम को खत्म कर दिया जाए। बस करो सरदार, अब वैसे भी ये किसी काम का नहीं रहा। हो सकता है इसे कुछ पता ही ना हो, इसे यही तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर आकर खा लेगा। चलो। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। छोटी, ओ छोटी, मेरी टोपी कहाँ है? तुझे कितनी बार समझाया कि मेरे सामानों को हाथ में लगाएगा तू? तो बोल बोल के थक गया हूँ तुझे, लेकिन तू सुनती कहाँ है मेरी? भैया आप भी ना अपने सामानों को पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हो और नाम मुझ पे लगाते हो। ये लो आपकी कैप और जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने आपका सामान पैक कर दिया है और बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। अरे पागल लड़की, इतना सामान क्या पैक कर रही है? मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ,
कोई पिकनिक में नहीं। इस बैग की हालत तो देख। भैया बस हो गया, इतने सामान की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। पर ये सब छोड़ो, मैंने आपके लिए इस डिब्बे में मिठाई पैक की है और आप ही खाना, आपके दोस्तों को मत खिलाना। और ये आपके दोस्तों के लिए, उनको दे देना। छोटी, ऐसी क्या खास बात है इसमें? कोई खास बात नहीं, पर इसे आप ही खाना। ठीक है। मैंने बैग में अचार रख दिया है, आपको बहुत पसंद है ना? बिल्कुल। और दीपक भैया के लिए भी मैंने नींबू का अचार रखा है, पूरा मत खा जाना, उनको भी देना। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, मैं दे दूंगा दीपक को तो। और उनको बोलना मैं उनको बहुत याद करती हूँ, तो मुझसे मिलने आए। चल ठीक है, मैं दीपक को बोल दूंगा, वो तेरे से फोन में बात कर लेगा और वो जब यहाँ पे आएगा वो तेरे से मिल लेगा। चल छोटी, मेरा सामान पैक हो गया तो मैं निकलता हूँ, नहीं मेरी ट्रेन निकल जाएगी। भैया बस 1 मिनट रुको, मैं आई। अब क्या रह गया? भैया जरा हाथ आगे करना। ये क्या है? अरे वाह, हनुमान जी का लॉकेट। हाँ भैया, हनुमान जी का लॉकेट, इसे आप हमेशा गले में पहन कर रखना, ये बुरे वक्त में आपकी रक्षा करेगा। ठीक है छोटी, मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगा, अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। और हाँ, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है अब, नहीं मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अरे भैया, आप पिताजी का आशीर्वाद। अरे छोटी, पिताजी का आशीर्वाद लेना तो भूल गए। बाबूजी, आपकी और माँ की बहुत याद आती है। देखो ना, छोटी कितनी बड़ी हो गई है। मैंने छोटी को कभी भी आप लोगों की कमी महसूस नहीं होने दी। अब बस अच्छा सा लड़का देखकर इसकी जल्दी शादी कर दूंगा। आज सुबह यहाँ पे क्या हुआ था कैप्टन? सर, आज सुबह कुछ उग्रवादियों ने हमारे कैंप पर हमला किया था, जिसके जवाब में कैप्टन राकेश और एक सिपाही उग्रवादियों का पीछा करते हुए कुछ उग्रवादियों को मार गिराया और कुछ उग्रवादी बच के भाग गए। लेकिन अफसोस की बात है कि कैप्टन राकेश इस जंग में वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए और हमारा एक सैनिक भी जख्मी है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, सर, राकेश की बहन का कॉल आ रहा है। इस वक्त फोन मत उठाना। पता नहीं भैया आज फोन क्यों नहीं उठा रहे, दीपक भैया को मिलाती हूँ। है वतन महबूब सर, राकेश की बहन का कॉल आ रहा है। फोन उठाओ और बात करो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, कल राखी है, राकेश की मौत का पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओके सर। हेलो बहन। हेलो दीपक भाई, राकेश भैया कहाँ हैं? सुबह से मैं उनका फोन ट्राई कर रही हूँ। बहन, वो राकेश की नाइट ड्यूटी थी ना, इसलिए वो सो रहा है। सो रहे हैं? ऐसे कैसे सो सकते हैं? उन्होंने तो मुझे वादा किया था कि वो वीडियो कॉल करेंगे, बात कराओ उनसे। मुझे नहीं पता भैया, उठाओ उन्हें। बहन, समझने की कोशिश करो, वह भी सो रहा है, मैं उसको कैसे जगा दूं? भाई मुझे कुछ मालूम नहीं है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, उन्हें जाकर उठाओ। उन्होंने वादा किया था कि मुझसे बात करेंगे, उन्हें उठना ही पड़ेगा। ठीक है बहन, अभी मैं कैंप के बाहर हूँ, कैंप के पास जाके बात कराता हूँ। ये हुई ना बात, अब आ रही हो ना कल राकेश भाई के साथ? हाँ बहन। सर, मैं उसे किस मुंह से बोलूं कि राकेश इस दुनिया में नहीं रहा? संभालो अपने आप को कैप्टन, तुम एक फौजी हो। पता नहीं भैया को आज क्या हो गया, फोन ही नहीं उठा रहे। कॉल करने के लिए भी बोला था और कॉल भी नहीं किया, और सो रहे हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ।
ब्रेकिंग न्यूज, एक तरफ जहां रक्षाबंधन का पावन त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के फौजी कैप्टन राकेश बहादुरी से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो दीपक भाई से बात की थी। मैं दीपक भाई को फोन लगाती हूँ। हेलो दीपक भाई, ये टीवी में क्या दिखा रहे हैं? ये सब झूठ है ना? मेरा भाई जिंदा है ना? बहन वो सच है, राकेश भाई इस दुनिया में नहीं रहे। आपने तो बोला था भाई सो रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भाई ने वादा किया था कि वो राखी के दिन जरूर आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया 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 मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भैया उठो, भैया आप सो रहे हो ना? भैया आज राखी है, मुझे आपको राखी बांधनी है। बहन वो अपने पापा के पास जा चुका है। भैया बहन रहने दो। भैया 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 हाँ, मैं राखी किसके बांधूंगी? भैया मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब। छोटी, ओ छोटी। अरे दीपक भाई आप आइए, बैठिए। भैया आप छुट्टी लेके कब आए? मैं बस अभी कुछ देर पहले आया था और देख मैं तेरे से मिलने आ गया। अच्छा किया। और आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? दिक्कत तो नहीं है, बस राकेश भैया की याद आती है। राकेश भाई की याद तुझे नहीं, हम सबको आती है। जो तूने राखी भेजी थी ना, वो देख मैं लेके आया हूँ कि तू तेरे हाथ उसे बांधे। भैया 1 मिनट में आई। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना
भैया मेरा गिफ्ट। ओ छोटी गिफ्ट लाना तुम्हें भूल ही गया। क्या भैया इस बार भी गिफ्ट लाना भूल गए? अरे मजाक कर रहा हूँ, इस बार तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ। लाओ दिखाओ। तेरा गिफ्ट ये है कि आज से तू मेरे साथ रहेगी मेरे घर पर ही। पर मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? पर कुछ नहीं, जैसे तू राकेश की बहन है वैसे तू मेरी बहन है। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू मेरे साथ ही रहेगी। और ये राकेश ने तेरे लिए लिखा था। दीपक, अगर तू चिट्ठी पढ़ रहा है तो तुझे पता ही होगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। याद है मैंने कैंप में क्या कहा था कि मेरी मौत के बाद इस चिट्ठी को पढ़ना। और हाँ, ये चिट्ठी मेरी बहन को दे देना और उसका ध्यान रखना और अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देना। अगर बहन तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो मुझे माफ कर देना, मैं भी तुझे मम्मी पापा की तरह छोड़ के चला गया।